जब हम नया मोबाइल ले लेते हैं, ख़रीद लेते हैं तो हमें बड़ी खुशी होती है, हम बहुत खुश रहते हैं। हमें लगता है कि हमें ये रियल हैप्पीनेस मिल गई, पर ये रियल हैप्पीनेस होती नहीं है। क्योंकि हमें पता है कि हम कुछ भी खरीद लें, थोड़े टाइम बाद उसका क्रेज़ हमारे दिमाग में ख़त्म हो जाता है और हम उस चीज़ से बोर हो जाते हैं। चाहे कुछ भी, बड़ा एलईडी टीवी ले लो, बड़ा घर ले लो, बड़ी गाड़ी ले लो, बड़ा बाइक ले लो, कुछ ले लो, बाद में फिर हमारा जो खुशी है एकदम से स्पाइक करती है, बाद में बिल्कुल डाउन। और बाद में हमें वही चीज़ें झंझट लगती हैं। अब कार का बीमा कौन कराएगा, कब कार की सर्विस कौन कराएगा, अब इतने बड़े घर की सफाई कौन कराएगा, और ये सारे खर्चे बढ़ जाते हैं। तो इन चीज़ों से हमें फिर बड़ी प्रॉब्लम आती है। अब बात आती है कि अगर ये हैप्पीनेस नहीं है, अगर ये टेम्परेरी हैप्पीनेस है, यानी कि ये सिर्फ टेम्परेरी हैप्पीनेस है, इसको आप परमानेंट हैप्पीनेस तो कभी मान के चलिए ही ना। अगर हम परमानेंट हैप्पीनेस मानेंगे तो बहुत ज़्यादा पछताएंगे, क्योंकि वो परमानेंट तो है ही नहीं, वो चले जाने वाली है। चलो अब हम ये देखते हैं कि अगर ये रियल हैप्पीनेस नहीं है तो रियल हैप्पीनेस क्या है। तो आज तक के एक्सपीरियंस के मुताबिक जितनी मैंने ज़िंदगी जी है, बिल्कुल सही मायने में मैं बता रहा हूँ, पूरी ईमानदारी से बता रहा हूँ, रियल हैप्पीनेस पीस है, शांति है, और कुछ नहीं है। बाकी सारी जो हैप्पीनेस है ना, वो थोड़ी देर के लिए रहती हैं, बाद में चली जाती हैं। लेकिन जो पीस ऑफ माइंड है ये थोड़ी सी सस्टेनेबल है। हालांकि हमारे लाइफ में कुछ डिफ़िकल्टीज आती रहती हैं, पीस ऑफ माइंड कभी चली जाएगी, कभी आ जाएगी, लेकिन वो बाहर के इन्फ्लुएंसेस की वजह से हमारी पीस ऑफ माइंड का ग्राफ ऊपर नीचे होता है। या ऐसा समझ लो, जब हम अपनी लाइफ को अच्छे तरह से नहीं जीते तब हमारे पीस ऑफ माइंड का ग्राफ अप एंड डाउन जाता है। ऐसा नहीं है कि कोई नॉर्मल सिचुएशन है, पीस ऑफ माइंड बैठी हुई है और वो चली जाएगी। तो ऐसा नहीं है, या तो हम अंदर से गलत जी रहे होते हैं या बाहर से गलत जी रहे होते हैं। नहीं तो अदरवाइज पीस ऑफ माइंड का जो ग्राफ है ना, ये ज़्यादा फ्लक्चुएट करता नहीं है। दूसरी ओर जो दूसरी हैप्पीनेस है, वो तो ऐसा है, कोई चीज़ ली, आज वो स्पाइक कर गई, यानी कि उसका ग्रो करके आपकी बहुत ज़्यादा हैप्पीनेस, आज आपको बहुत अच्छा महसूस हो रहा है, 2 दिनों के बाद वो सारा फिर काम चला गया। पर इसमें चक्कर क्या होता है कि जैसे 10 लाख की गाड़ी ली, बहुत ज़्यादा खुशी आ गई, बहुत मज़े आ रहे हैं, है ना, और 1 हफ्ते बाद जब पता चला कि अब ये तो खर्चे बहुत बढ़ गए और 10 लाख की जो EMI है वो भी भरनी है, तो तब वो खुशियों का लेवल एक तो ख़त्म हो जाता है, फिर दूसरा वो डिप्रेशन में बदलने लग जाता है, यानी कि नीचे चला जाता है, खुशियाँ माइनस में हो जाती हैं। तो हमने अपनी खुशियाँ माइनस में नहीं करनी, हमने कहाँ फोकस करना है, जो रियल हैप्पीनेस है वहाँ पर फोकस करना है। और जो रियल हैप्पीनेस है वो पीस ऑफ माइंड है, पीस ऑफ माइंड पर फोकस करना है। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप सबको मेरा पॉइंट समझ में आ गया होगा। अगर आप भी कुछ कहना चाहते हैं, पूछना चाहते हैं, तो कमेंट करके ज़रूर पूछें। इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।